तो चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर आपके लिए हाजिर हैं एक और मैराथन क्लास लेकर, जो कि होगी हमारी M4R5 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैराथन की क्लास आज होगी। ठीक है, तो इससे पहले आपको एक अभी आईओटी की क्लास प्रोवाइड की गई है, इसकी होगी क्लास नंबर सेकेंड। ठीक है, तो वो सभी वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। मैं आपको बार बार हर वीडियो में बता दूं, जिससे कि आपको पता चल जाए। बहुत से बच्चे 20 से वीडियो देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, करीबन 8 वीडियो है M4R5 की, M3R5 MCQ, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे M2R5 और M1R5 की यहाँ वीडियोस अवेलेबल हैं। लगभग सभी में 10 के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं। इन सभी को आप लोग देख लेंगे तो 100% आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन इसी में से आपके आएंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा एडवांस पढ़ने के लिए यहाँ पे आपके लिए पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। तो आईओटी की भी इंग्लिश प्लस हिंदी की पीडीएफ नोट मैंने बना दी है, जितने क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल थे, प्लस पाइथन में भी हिंदी और इंग्लिश की पीडीएफ नोट यहाँ पे लगभग अवेलेबल है। डेमो के लिए आप देख सकते हैं, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। आप लोग डेमो मांगते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर रहेंगे, रेड कलर से इसमें आंसर लगे हुए हैं, आपको ओपन करना है और प्रैक्टिस करना है बस। ठीक है, ऑनलाइन ही पूरा एक्सेस मिलेगा, जिससे कि आपको उसको प्रिंट करने का खर्चा बचेगा आपका। ऑनलाइन ही आप 5 मिनट में तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं और नीचे अपने कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने पीडीएफ इस समय आपके लिए लेके आए हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें नीचे जो भी आंसर है, इसलिए मैंने इसमें आंसर इस बार हाइड कर दिए, मैंने आंसर इसमें लिखे ही नहीं है, जिससे कि आप लोग कमेंट कर पाएँ। तो ये है मैराथन क्लास आपकी M4R5 की पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार से जितनी भी क्लासेस हो पाएंगी आपको करवाई जाएंगी। अभी और क्लासेस आपको मिलेंगी। तो पहला देखते हैं, सर्विस आर द वे इन विच द IoT इज कनेक्टेड ऑफ डेटा। यानी कि वे सेवाएं जो हमारी होती हैं, उसका क्या तरीका है जिसमें IoT से जुड़ी होती है, यानी कि IoT किस सेवा से जुड़ी होती सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होती हैं, बिग डेटा, इंटरनेट या फिर नेटवर्क। बताइए कमेंट करके कि आईओटी डिवाइस आपकी किससे कनेक्टेड होती है। ठीक है, जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है आसानी से। तो देखिए, इंटरनेट और नेटवर्क ठीक है, अच्छी चीज़ है। बिग डेटा का तो इसमें अभी इस्तेमाल नहीं होता है, अलग चीज़ है ये। तो क्लाउड बेस्ड जो भी डेटा है, सर्विसेज है, जहाँ पे आईओटी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तो क्लाउड बेस के माध्यम से वहाँ पे आईओटी आईओटी की जो डिवाइसेस हैं उसको कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर आप इंटरनेट के माध्यम से या नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग डिवाइसेस में उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसमें? ए बनेगा, क्लाउड। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताएं, बाद में टोटल अपने नंबर आप जोड़ लें कितने आपको मिले। नेक्स्ट है यहाँ पे, एपीआईज आर दी स्काई ब्रिज। एपीआई जो होता है वो आपका स्काई ब्रिज होता है कि नहीं? यस या नो बताना है आपको, ट्रू और फॉल्स बताइए क्या होना चाहिए इसमें आंसर। एपीआईज जो आपकी होती हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँ अगर, तो देखिए इस प्रकार से काम करता है। आईओटी की एपीआईज हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक और डायग्राम था हमारे पास जिसमें कि, हाँ तो मैं देखता हूँ, हाँ ये है। तो देखिए एपीआईज आपका कुछ इस प्रकार से काम करता है। ये आपका एपीआईज लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें कि डेटा, योर डिजिटल डेटा फॉर बिजनेस या किसी चीज़ के लिए ट्रांसफर हो रहा है। और देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग एप्स यहाँ पे लगी हुई हैं, एक्सटर्नल डेवलपर लगे हुए हैं, मोबाइल्स में डेटा जा रहा है। उसके बाद आईटी डिवाइसेस, उसके बाद पार्टनर जो भी एक्सटर्नल डिवीजन है उसमें भी आपका डेटा जा रहा है। ठीक है, तो एपीआईज जो होती हैं बेसिकली ऐसे ब्रिज के रूप में काम करती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रू, यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें। नंबर 3, IoT solutions are the heart of IDC views of the, यानी कि IoT के समाधान IDC के दृष्टिकोण के केंद्र में क्या होना चाहिए? 3, 2, 1 और 4 बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होगा। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, देखिए IDC व्यूज। ठीक है, IDC के व्यूज व्यूज एक आपका एक डिवाइस आप कह सकते हैं या कनेक्टिविटी कह सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए IDC व्यू IoT, ठीक है। अगर इसको हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से देखिए ये आपका काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली एक तरह से। तो देखिए इंडस्ट्री है, बेसिकली मार्केटिंग में इसका बेसिकली जो है इंडस्ट्री लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस या कंपनीज या बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, लोगों खूब सारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंपनी से कनेक्टेड होने का काम बेसिकली करती हैं। तो कितने आईडीज व्यूज में मिलते हैं? तो ऑप्शन बनेगा इसका 4। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसलिए आपको इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा थ्योरी, और साथ ही इसमें इसके क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक थ्योरी से इसको समझ में आ जाएगा। आपको आईडी की थ्योरी देखेंगे आईडीसी की, तो आपको ये पॉइंट वहाँ पे जो भी होंगे 4 पॉइंट वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा? D4। नंबर 4 में बोल रहा है
इंटर कनेक्टर्स, कौन से इंटर कनेक्टर्स आपके कौन कौन से होते हैं वो पूछ रहा है आपका। फोर्थ में देखिए यहाँ पे दिया गया इंटर कनेक्टर्स के बारे में पूछ रहा है। आर दी इंटर कनेक्टर, क्या इसमें इंटर कनेक्टर है? ठीक है, तो आपका देखिए अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था एपीआई वाला, एपीआई आर आपके, एपीआई आपका ब्रिज है कि नहीं, तो आपने कहा था हाँ। ठीक है, अब एपीआई जो आपके हैं वो ऐसे इंटरकनेक्टर काम भी तो कर रहे हैं, आपको वेब से भी कनेक्ट कर रहे हैं, नेटवर्क से भी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट से भी कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेब, एपीआई ऑप्शन बनेगा, यानी कि डी। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? इंटरकनेक्टर्स आपके कौन से हैं? एपीआई। ठीक है, नंबर 5 में बोला है इज एपीआई आर ग्लू, क्या एपीआई आपका ऐसे ग्लू काम करता है? तो 5 को ऑप्शन बताइए क्या होना चाहिए। तो एपीआई ऐसे ग्लू काम करता है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू बनेगा। ठीक है, ये तो थ्योरी बेस है इसलिए आप नोट कर लें, और बेसिकली आपके आईओटी के जितने भी क्वेश्चन है लगभग इसी प्रकार के हैं, थ्योरी बेस पे जनरल पर्पस के क्वेश्चन है। ठीक है, और अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेटवर्किंग से, नेटवर्किंग हो गया, सेंसर्स हो गया, ठीक है, और आर्डिनो के क्वेश्चन हो गए, और साथ ही आपके जनरल बिहेवियर के जो आपके क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मोस्ट आईओटी जो प्रॉब्लम्स आर एड्रेस एट लेयर, तो अधिकांश आईओटी की जो समस्याएं होती हैं वो किस लेयर से संबंधित होती हैं, किस लेयर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं एपीआईज में। ठीक है, क्योंकि यही हर एक डिवाइस से आपका एपीआई से आपका जुड़ा होता है, जिस कारण से इसमें सबसे ज़्यादा आपको समस्याएं भी मिलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे? सी, मोस्ट आईओटी प्रॉब्लम आर एड्रेस एट एपीआई लेयर। अब आप बोलेंगे सर एपीआई लेयर तो होता नहीं, तो मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका एपीआई। ठीक है, क्योंकि एपीआई भी आपकी किसी लेयर के अंतर्गत आती है, जो कि आपकी हो सकती है ओएसआई की जो आपकी 7 लेयर होती हैं, उन्हीं में से एक लेयर में आपका एपीआई भी आता है। और एपीआई जो होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये सभी का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क आपका होता है, ऐसे ब्रिज ये काम करता है। तो ऑप्शन बनेगा सी। आईओटी ए का स्टैंड फॉर पूछा है, यानी कि आईओटी ए का फुल फॉर्म पूछा है, तो बताइए क्या होना चाहिए इसमें? इंटरनेट ऑफ थिंग्स एड्रेस, इंटरनेट ऑफ थिंग आर्किटेक्चर, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स एरिया, या फिर इंडस्ट्रियल ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। आईओटी ए का मतलब क्या है यहाँ पे बताइए। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन बनेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। ठीक है, नोट कर लें, आईओटी ए का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आईओटी ए जो है आपका, उसका रेफरेंस मॉडल क्या होता है? आईओटी ए का रेफरेंस मॉडल जो है वो स्केलेबल है, यानी कि उसको आप स्केल कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, या फिर सिक्योर कर सकते हैं, या फिर बोथ है, या फिर नाइदर। तो एर्थ का देखिए ऑप्शन बन जाएगा, बोथ ऑप्शन आएगा, यानी कि आप उसको सिक्योर भी कर सकते हैं और स्केलेबल भी आपका होता है, स्केलेबल भी होता है आपका, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी, बोथ। ठीक है, IoT a reference model is secure and scalable। ठीक है, इस प्रकार से आप बताएंगे, यानी कि सी। ओपन IoT मैनेज द रजिस्ट्रेशन डेटा एक्वेशन डेवलपमेंट ऑफ सेंसर्स एंड इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट थ्रू विच नेटवर्क, यानी कि आपका जो ओपन IoT होता है उसमें जो हम पंजीकरण करते हैं या डेटा का सेंसर्स या कुछ कुछ भी करते हैं, वस्तुओं को परस्पर संपर्क या प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं, किस नेटवर्क के माध्यम से उसको करते हैं। तो देखिए नेटवर्क के नाम दिए गए हैं, जीएसएन है, एक्स जीएसएन, एलएसएम और एचटीटीपी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन बनेगा, अब देखिए आईओटी के संदर्भ में यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं XGSN। ठीक है, XGSN का उपयोग करके पंजीकरण या डेटा का संग्रहण या कुछ भी आप उसमें काम कर सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लोबल सेंसर्स नेटवर्क किस पर्यावरण पर काम करता है? विच इन्वायरमेंटल डज ग्लोबल सेंसर नेटवर्क वर्क ऑन? ठीक है, बताइए। तो देखिए C++ है, जावा है, HTML है और सी है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बताइए क्या होना चाहिए। तो देखिए इन्वायरमेंटल जब भी शब्द आपको दिखाई दे, तो इन्वायरमेंटल जो शब्द हमेशा हमेशा यूज होता है हमारा जावा लैंग्वेज में यूज होता है, तो ऑप्शन बनेगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं कमेंट करके नीचे। एक समुदाय जो एक आईओटी वस्तुकला स्थापित करने के लिए एक साथ काम कर रहा है, बताइए कमेंट करके क्या होगा। इज अ कम्युनिटी दैट इज वर्क टुगेदर टू एस्टेब्लिश एन आईओटी आर्किटेक्चर।
अब कौन सी डिवाइस या कौन सी कम्युनिटी है, यानी कि कम्युनिटी बेसिकली बोला गया, कम्युनिटी यानी कि ग्रुप है आपका। अब देखिए रेड हैट एक कम्युनिटी है जो कि आपके लाइनक्स वगैरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, इंटर क्लाउड बोर्ड टू बोर्ड, और एक्लिप्स भी आपके सॉफ्टवेयर बनाती है जो कि जावा बेस्ड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं आपके आईडी। तो बताइए कौन सा समुदाय होगा जो कि आईओटी वास्तुकला के लिए स्थापित के लिए काम कर रहा है। तो 11 का देखिए क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें जो काम कर रहा है आपके लिए वो है इक्लिप्स आईओटी, ठीक है। ऑप्शन बनेगा ए। नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है, आपने कमेंट किया होगा, मैं बाद में रिप्लाई आपको दे दूंगा। नंबर 12 है आईओटी गेटवे के लिए एक मिड लेयर जो आपका होता है, मिड लेवल की जो लेयर होती है और एप्लीकेशन कंटेनर प्रदान करता है, यानी कि प्रोवाइड अ मिड वेयर एंड एप्लीकेशन कंटेनर फॉर आईओटी गेटवे के लिए एक्लिप्स कूरा है, रेड हैट है और इंटर क्लाउड है और बोट टू बोट। बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इसमें कमेंट करके। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा आपका वो होगा एक्लिप्स कूरा, ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है इज अ मॉड्यूलर एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। एक मॉड्यूलर है और क्लाउड बेस्ड आपका आधारित प्लेटफॉर्म है, कौन है? एक्लिप्स कूरा है, रेड हैट है, इंटर क्लाउड है या फिर एक्लिप्स का पुआ, ठीक है। तो बताइए कौन सा होना चाहिए इसमें ऑप्शन। तो एक मॉड्यूलर बोला गया है और क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म भी है, तो डी ऑप्शन इसमें बनेगा सही, एक्लिप्स का पुआ, ठीक है। 13 का डी हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया उससे संबंधित। कापुआ आल्सो प्रोवाइड अ कोर इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क, यानी कापुआ जो आपका एक कोर एकीकरण ढांचा भी आपको प्रोवाइड करता है, सही है गलत? बताइए क्या होना चाहिए इसमें। तो लगभग हो जाएगा ट्रू। तो देखिए एक मैं आपको टिप्स देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। देखिए जब भी ऑप्शनल में आपको ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन मिलें तो अधिकतर केस में मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आंसर नहीं समझ में आ रहा, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, हिंदी में भी देख लिया और इंग्लिश में भी देख लिया और आपको उस समय समझ में नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो अधिकतर केस में 90% केस में हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो ट्रू होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो जितने भी क्वेश्चन दिए हो सब में आप ट्रू लगा के आ जाइएगा। कम से कम मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के होंगे तो मेरे अनुमान से आपको 10 से 15 नंबर ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग छोड़ना तो एको नहीं है, तो जितने ट्रू वाले हैं वो तो आप बिल्कुल टिक करके आइएगा। दूसरी टिप्स, ये पहली नंबर टिप्स हो गई। दूसरी टिप्स हम आपको देंगे जो होते हैं जिसमें ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 4 ऑप्शन होते हैं, ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ऑल ऑफ द अबव वाले में, तो ऑल ऑफ द अबव वाले में आपको क्या करना है, ऑप्शन टिक करना है फोर्थ वाला, ठीक है। यानी कि इसमें ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन हो तो लगभग कोशिश करें कि आप उसको ही टिक करके आएँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपका नंबर सही हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 आपके लिए टिप्स थी। क्वेश्चन नंबर 15, एन ओपन सोर्स स्टैक फॉर गेटवे एंड दी, यानी कि गेटवे और किनारे। अभी देखिए अभी हिंदी में तो इसी प्रकार से आएगा, गेटवे और किनारे के लिए खुला स्रोत स्टैक कौन सा है, ठीक है। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा इसमें। एक्लिप्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रेड हैट है, इंटर क्लाउड है और एक्लिप्स पूरा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या ऑप्शन होगा। तो देखिए ओपन सोर्स स्टैक गेटवे बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन बनेगा एक्लिप्स कोरा, ठीक है। 15 का ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 16 है ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में एलिमेंट की जो संख्या कितनी होती है, यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इज द ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं आपको बताइए। सब क्वेश्चन रिपीटेड है, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो 7 एलिमेंटेड आपके इसमें होते हैं, ऑप्शन बनेगा सी, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर पे आते हैं। पूछा गया है ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ड फॉर, यानी ग्लोबल सेंसर्स जो नेटवर्क होते हैं वो बनाया गया है किसके लिए। रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ डेवलपमेंट के लिए, या रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग टाइम ऑफ डेवलपमेंट, या फिर इंक्रीज करने के लिए, और या फिर इंक्रीज ऑफ कॉस्ट टाइम डिक्रीज करने के लिए। तो बताइए क्या होना चाहिए। 17 का जो इसमें ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा वो होना चाहिए। देखिए ग्लोबल सेंसर जो बनाए गए थे रिड्यूसिंग यानी कि कॉस्ट को कम करने के लिए और टाइम पे आपको डेवलपमेंट देने के लिए, यानी कि कम कम समय में कम कॉस्ट में इसको डेवलप किया जा सके, तो ऑप्शन बनेगा ए, ठीक है। 18 नंबर बताइए क्या ऑप्शन होगा नीचे।
बोला गया है वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंक्ड स्ट्रीम डेटा इन लाइव स्ट्रीमिंग। जो हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो क्या वो लिंक्ड स्ट्रीम डेटा जो है वो आपका लाइव स्ट्रीमिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? बताइए, लिंक्ड स्ट्रीम डेटा इज लाइव स्ट्रीमिंग, तो क्या ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है आपका लिंक स्ट्रीमिंग करने के लिए, हाँ या ना? तो देखिए बिल्कुल हाँ मैंने बताया था, तो ये देखिए हाँ ही होगा यहाँ पे, ट्रू। ठीक है, लगभग आपके ट्रू में ही आएंगे आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 19 है द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट अ वाया ह्यूमन, व्हाट इज द कार्ड? बताइए इसमें क्या होना चाहिए, और हिंदी में भी देख लीजिए आप। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े बड़ी संख्या के में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है और मनुष्य के माध्यम से नहीं। ठीक है, तो कि हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा गया है इसको, तो बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इसमें। इंटरनेट इंग्लिश में दिखा देता हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग ह्यूज डिवाइस जो भी कनेक्टेड हैं वो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली करेंगे वाया ह्यूमन के, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्काई नेट कहेंगे, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, या बोर्ड टू बोर्ड, या इंटर क्लाउड? बताइए क्या होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, Internet of Things need a lot of network connection. What is the proposed white space radio स्टैंडर्ड कॉर्ड? ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग जो है नेटवर्क कनेक्शन की बहुत आवश्यकता होती है, जो कि प्रस्तावित वाइट स्पेस रेडियो मानक कहलाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 20 का। उसको बोलते हैं वेटलेस, सॉरी, वेटलेस उसको बोलते हैं। ठीक है, वाइट स्पेस को हम लोग बोलते हैं वेटलेस। तो 20 का जो ऑप्शन बन जाएगा सी बनेगा, वेटलेस। नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 21 पूछा गया जीएसएन में प्रयुक्त सेंसर जो होते हैं वो प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? व्हाट इज द सेंसर ऑफ द प्रोटोकॉल यूज्ड इन जीएसएन? जीएसएन हम लोग क्या यूज करते हैं? जीएसएन आपका नेटवर्क, अभी आपको क्वेश्चन आया था एक्स जीएसएन करके, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? एचटीटीपी, सीओएपी या एमक्यूटीटी? तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होगा। तो जीएसएन में जो आपका प्रोटोकॉल होता है उसको यूज करते हैं सीओएपी प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसका आपको फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। सीओएपी का क्या फुल फॉर्म होता है? सीओएपी फुल फॉर्म आईओटी। ठीक है, इस प्रकार से आप डालिएगा तो आ जाएगा। अभी आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। तो सीओपी का फुल फॉर्म होता है कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल डेट इस पर लो पावर कंप्यूटर कॉन्स्ट्रीब्यूटेड डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीएसएन। तो हम लोग को वैसे भी नेटवर्क के लिए लो पावर ही चाहिए, तो इसलिए इसका ही यूज होगा, सीओएपी प्रोटोकॉल। विच इज द कोर wrappers ऑफ जीएसएन, यानी जीएसएन का मुख्य आवरण कौन सा है? ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं। सीरियल है, यूडीपी है, या फिर जीपीएस टेस्ट है, या फिर जीरो एमक्यू wrapper? बताइए 22 का क्या बनेगा ऑप्शन आपके अनुसार। अच्छा क्वेश्चन है, विच इज द कोर wrapper ऑफ जीएसएन? जीएसएन का कोर wrapper क्या है जिसको आवरण बोलते हैं? तो इसमें ऑप्शन बनेगा जीरो एमक्यू wrapper। नेक्स्ट है 23, ओपन आईओटी टेक्नोलॉजी जो आपकी होती है, सॉरी टेक्नोलॉजी नहीं है, ऑन्टोलॉजी है। ठीक है, इज एक्सटेंडिंग डी W3C ऑन्टोलॉजी। ठीक है, और फिर विच सपोर्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल एंड प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेंसर? तो क्या आपका बोला जा रहा है ओपन आईओटी जो टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम लोग W3C टेक्नोलॉजी ऑन्टोलॉजी भी कहा जाता है, जिसका विस्तार कर रहा है। ठीक है, जो कि सेंसर की भौतिक और प्रसंरचना के विस्तार के लिए संभव है या नहीं? तो देखिए यस नो वाले में तो मैंने आपको बताया है कि आपका यस ही लगभग आंसर होगा, तो अब यस ही लगाइएगा, यानी ट्रू। 24 एपीआई जो आपका इनेबल करता है सर्विसेज पोर्टेबिलिटी बिटवीन, किसके बीच में करता है? सिस्टम, डिवाइस, नेटवर्क और सर्विसेज, किसके बीच में आपको करता है ये? तो देखिए एपीआई जो है आपकी जो भी है सिस्टम के बीच में आपकी पोर्टेबिलिटी करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सर्वव्यापी जो आपकी सेवा होती है उसका प्रावधान किस पर निर्भर करता है? ठीक है, यूबीक्यूटियस सर्विसेज प्रोविजन डिपेंड ऑन, किस पे आपका डिपेंड होता है वो आपको बताना है। लिखा गया है क्यूओएस मैनेजमेंट, या फिर इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, या फिर राउटिंग पे। ठीक है, बताइए तो किस में ऑप्शन में लगाएंगे आप? यूबीक्यूटोस सर्विसेज प्रोवाइड
करता है, यानी कि डिपेंड है बेसिकली किस पे वो। तो बताइए वो आपका डिपेंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेरो इंटेरोपेराबिलिटी। इंटेरोपेराबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन बनेगा नंबर सी। ठीक है, नोट कर लें, स्पेलिंग भी देख लें, नहीं तो आप एक तरह के दो स्पेलिंग हो तो आप उसमें गलत ना कर दें, हो सकता है ऑप्शन आपको कुछ और मिल जाए, बेसिकली यही मिलेगा। 26 से यहाँ पूछा जा रहा है एपीआई जो होता है आर्किटेक्चर नॉट ओनली इंक्लूड क्रिटिकल एलिमेंट बट आल्सो कैटर फॉर। तो देखिए आपके जो एपीआई वास्तुकला न केवल महत्वपूर्ण तत्व शामिल है बल्कि इसके लिए पूरा भी किया गया है। उसमें क्या हम कनेक्ट करते हैं, सिस्टम, डिवाइस, नेटवर्क या मल्टी होमिंग। बताइए क्या होगा ऑप्शन 26। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा देखिए आर्किटेक्चर नॉट ओनली एलिमेंट आर कैटर फॉर मल्टी होमिंग। ठीक है, मल्टी होमिंग में इसको यूज किया जा सकता है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। 27 नंबर है ऑल ऑल पोर्टल्स आर एम्बेडेड इनटू अ सिंगल सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जितने भी आपके पोर्टल होते हैं आपके, वो ये ऐसे सुपर कंप्यूटर सिंगल सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसे जाना जाता है नेटवर्क, वेब या फिर इंटरनेट। बताइए लास्ट ऑप्शन और देख लीजिए सिस्टम। 27 का जो ऑप्शन बनेगा, अब देखिए इम्बेडेड बोल रहा है प्लस सिंगल सुपर कंप्यूटर पोर्टेबल जो है, ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा वेब ऑप्शन आएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। 28 नंबर, बताइए क्या होना चाहिए क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे विशिष्ट पहचान योग कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है, इस यूनिक आइडेंटिफिएबल एम्बेडेड कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है, इंटरनेट, आईओटी, बिग डेटा या फिर क्लाउड। तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, कंप्यूटिंग डिवाइस बोल रहा है, ठीक है, तो कंप्यूटिंग डिवाइस में इंटरनेट तो कोई आपकी कम डिवाइस है नहीं, बिग डेटा भी आपका डिवाइस नहीं, क्लाउड भी नहीं, तो आईओटी जो है आपका एक इंटरनेट ऑफ थिंग जो है वो एक कंप्यूटिंग डिवाइस में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। वेब इज ए मैस ऑफ कंप्यूटर सो टू इज, यानी कि वेब कंप्यूटर का एक जाल है इसलिए वह बहुत अधिक आईओटी में आएगा, बिग डेटा या फिर क्लाउड या फिर इंटरनेट। बताइए 29। तो जाहिर सी बात है सारा आपका जो भी है आईओटी के अंदर ही आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 30 नंबर पे आते हैं विदाउट कंप्यूटर एम्बेडेड इन हाउस की आर वर्थलेस, यानी कि जो कंप्यूटर एम्बेडेड हाउस कीज हैं वो वर्थलेस हैं किसके बिना, यानी कि घर की चाबियां एम्बेडेड किसके बगैर, डेटा, सर्विसेज या फिर बोथ ऑफ या फिर नाइदर। तो देखिए 30 का ऑप्शन बनेगा। अब विदाउट डेटा और सर्विसेज के आपका जो भी हाउस कीज है वो आपकी काम नहीं करेंगे, उसमें डेटा जा रहा होगा या फिर उसमें कोई ना कोई सर्विसेज होंगी जिस कारण से वो काम कर रहा होगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा इसका। ठीक है, बोथ, बोथ वाला ऑप्शन टिक करें। 31st, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। ठीक है, आईओटी के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड की क्या भूमिका होती है, डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है या कलेक्ट करता है या सिक्योरिटी प्रदान करता है। रोल ऑफ क्लाउड, ठीक है, यहाँ पे पूछा है 31st, बताइए क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा कुछ इस प्रकार से है, आपका रोल ऑफ द क्लाउड स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर का काम होता है बेसिकली डेटा को मैनेज करने का, तो ऑप्शन बनेगा बी, मैनेज डेटा। नेक्स्ट 32, व्हाट इज द रोल ऑफ गेटवे इन। अब देखिए गेटवे का पूछा है, ठीक है, तो गेटवे का काम बेसिकली अलग अलग है क्वेश्चन। ठीक है, पहला जो आपका था वो था क्लाउड का, अब हमारे पास आया है गेटवे का। तो देखिए क्लाउड जो आपका काम करता है मैनेज डेटा का काम करता है, अगर ये क्लाउड है, ठीक है, और ये गेटवे है यहाँ पे, तो वो आपका डेटा काम करता है कलेक्ट डेटा, गेटवे। ठीक है, तो इस प्रकार से तैयार करें, जब क्लाउड का दिखे तो मैनेज पे लगाएं, गेटवे का ऑप्शन दिखे तो कलेक्ट डेटा पे लगाएं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा गेटवे ऑफ स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर इज कलेक्ट डेटा, और डेटा को कलेक्ट करने का काम आपका करता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंसर। अब देखिए सेंसर का काम क्या है, सेंसर आपके क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को, मैनेज, कलेक्ट या फिर सिक्योरिटी देते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है आपका जो भी सेंसर्स होते हैं उनका काम होता है बेसिकली आपके डेटा को स्टोर करना, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा स्टोर डेटा। ठीक है, आईओटी गेटवे मस्ट प्रोवाइड, आईओटी गेटवे आपका प्रोवाइड करता है सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी, हार्डवेयर, डेटा स्टोरेज एंड
प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। 34 का जो ऑप्शन बन जाएगा आपका, बताइए क्या होना चाहिए आपके अनुसार। देखिए IoT आपको प्रोवाइड करता है प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑप्शन बनेगा डी। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज IoT डिवाइस मैनेजेबिलिटी, ठीक है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो है IoT के द्वारा प्रबंधित होता है। प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन दिया है, सिंपल एंड फास्ट, सिक्योरिटी एंड डेटा। सेम वही क्वेश्चन है, बस ऊपर नीचे क्वेश्चन देके किए जा रहे हैं इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा 35 का हो जाएगा बी, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन होता है मैनेज करने के लिए, इसलिए इसका यूज किया जाता है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, गेटवे था, तो गेटवे में हमने लिखा था प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग IoT डिवाइस मैनेज किया जाता है, क्योंकि सिंपल और ये फास्ट जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाता है। 36 है IoT सिक्योरिटी जो होती है आपकी, उसको मैनेज करते हैं, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड होता है। तो देखिए सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो इंक्लूड होगा उसके लिए हमको हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो सिक्योरिटी विद हार्डवेयर, ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 37 है IoT का जो डेटा होता है, स्केबिलिटी उसमें इंक्लूड होती है, उसमें क्या हम यूज़ करते हैं, बताइए नीचे कमेंट में। सेम ऑप्शन हैं, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा, जब स्केबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास स्केल है, यानी कि मापा जाएगा उसका साइज, तो यहाँ पे डेटा का ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है, डेटा स्टोरेज। आप क्वेश्चन देख के ऑप्शन समझ जाया करिए। 38 है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड एज डिवाइस फॉर यूटिलिटी, ठीक है, स्मार्ट ग्रिड एज डिवाइस बोला है, ठीक है, स्मार्ट ग्रिड एज डिवाइस, तो स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट होम, स्मार्ट कार्ड या स्मार्ट कॉलेज। 38 बताइए क्या ऑप्शन होगा। तो देखिए स्मार्ट ग्रिड डिवाइस है, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा आपका वो हो जाएगा ए, बनेगा स्मार्ट मीटर। 38 का ऑप्शन बनेगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ IoT एप्लीकेशन के जो फ्रेमवर्क होते हैं, वो स्मार्ट ग्रिड इज डिवाइडेड इनटू लेयर, कितने लेयर में डिवाइड होते हैं। 2 लेयर दिया है, 3 लेयर है, 4 लेयर और दिया है 5 लेयर। बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। IoT के जो भी फ्रेमवर्क होते हैं उसमें जो स्मार्ट ग्रिड होती है उनको कितने लेयर में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो ऑप्शन बनेगा, बताइए क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो बी ऑप्शन बनेगा, 3 लेयर में उसको डिवाइड किया जाता है। जब इसकी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कौन कौन सी लेयर्स होती हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। मॉनिटर टारगेट ऑफ द स्मार्ट इंक्लूड सेंसर ऑब्जेक्ट इन द पावर लिंक, यानी कि स्मार्ट क्या कौन सी इसमें लेयर आएगी वो पूछा गया है। परसेप्शन लेयर है, स्मार्ट नेटवर्क लेयर, स्मार्ट एप्लीकेशन लेयर या डेटा लिंक लेयर, जो कि मॉनिटर लक्ष्य में पावर लिंक के सेंसर को ऑब्जेक्ट करने में शामिल होती है। बताइए क्या ऑप्शन होगा 40 का। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 40 का देखिए ऑप्शन जो बनेगा, मॉनिटर ऑफ टारगेट ऑफ स्मार्ट इंक्लूड परसेप्शन लेयर, ऑप्शन बनेगा ए, ठीक है, नोट कर लें। 41 है लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द डेटा एक्सेस नेटवर्क एंड द कोर नेटवर्क, यानी कि लेयर को डेटा एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क में विभाजित किया जाता है, किसके माध्यम से। परफेक्शन लेयर है, स्मार्ट लेयर। अब इसमें देखिए हर बार परफेक्शन लेयर नहीं ऑप्शन होता है, ठीक है, तो देखिए हर बार क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे लेयर विल बी डिवाइडेड इनटू डेटा के लिए, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा स्मार्ट नेटवर्क लेयर, ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा स्मार्ट नेटवर्क लेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है लेयर जो कि वेरियस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती हैं और बिल्ड करती हैं रिक्वायर्ड बाय दी सर्विसेज नीड ऑफ स्मार्ट ग्रिड, ठीक है। तो देखिए सेम वही ऑप्शंस होंगे, आप इसमें आपको बताना हर बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा और ऑप्शन चेंज भी होंगे आपके, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका 42 है। बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन के अनुसार। मैं क्वेश्चन फिर से आपको दिखाता हूँ। बोला गया लेयर में विभिन्न अनुप्रयोगों को स्मार्ट ग्रिड की सेवाओं की जरूरत पड़ती है, किसके अनुसार। तो ऑप्शन बनेगा स्मार्ट स्मार्ट एप्लीकेशन लेयर होगा इस बार, ठीक है, स्मार्ट एप्लीकेशन लेयर। ICT का स्टैंड फॉर, यानी कि ICT का फुल फॉर्म आपका पूछा गया है, तो ICT ये आपका वो नहीं है, ठीक है, जब हम लोग ICT का सिलेबस यूज करते थे ओल्ड वाला, ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, लगभग वही है, लेकिन कोर्स अपना ये नहीं है आप, ठीक है। ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ए ऑप्शन बनेगा। पहले ICT का हमारे पास सब्जेक्ट हुआ करता था ओ लेवल में। क्वेश्चन नंबर 44 है डू वी हैव डिफेक्ट विद द
एग्जिस्टिंग पावर कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या ये सही है गलत है? तो ट्रू फॉल्स में जो ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं वो लगभग आपके ट्रू ही में आते हैं, तो ऑप्शन बनेगा ए, ट्रू। ठीक है। 45 दी IoT प्लेटफॉर्म आर मेनली डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट। IoT में आप कितने डिवाइड करते हैं? तो 4 टाइप्स में आप इसको डिवाइड करते हैं, तो ऑप्शन बनेगा सी, 4 टाइप्स। ठीक है। इन SOA 46 नंबर क्वेश्चन है। इन SOA सर्विस इज टर्म्ड एज। ठीक है। तो SOA जो सेवा होती है वो उसको किस रूप में उसको कहा जाता है? सेवा के रूप में क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर सर्विसेज होती हैं, नेटवर्क सर्विसेज, बिजनेस या फिर डेवलपर। तो 46 जो SOA आपकी सर्विसेज आती हैं वो आती हैं बिजनेस सर्विसेज के अंतर्गत। ऑप्शन बनेगा सी। 47 जो SOA कंपोनेंट आपके जो होते हैं वो लूजली कपल्ड होते हैं, यानी कि सेवा को ऐसे घटक के रूप में कहा जाता है जो स्थिर रूप में उपयुक्त उगी उगिमिता। अब देखिए यहाँ पे वर्ड ये ऐसा शब्द यूज किया जा रहा है, हिंदी में आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि वहाँ क्या पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश में भी देखा करें। RSOA कंपोनेंट लूजली कपल्ड है यहाँ पे, तो या ट्रू या फॉल्स है। तो लगभग मैंने ऑप्शन बताया ट्रू ही आप लगाएं इस केस में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऑप्शन तो इसका ट्रू ही होगा। ठीक है। 48 नंबर है। दी SOA आर्किटेक्चर डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट। देखिए ऑप्शन दिया गया 5, 2, 7 और नो लेयर। तो 48 का जो ऑप्शन बन जाएगा IoT दी SOA आर्किटेक्चर डिवाइड इनटू 2 लेयर में ऑप्शन बनेगा बी। ठीक है, अलग अलग लेयर्स हैं। 49 नंबर विच लेयर इज SOA आपका जो होता है वो डिलीवर करता है मैसेज बिटवीन एप्लीकेशन, किस लेयर में आएगा आपका? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है इसमें ESB यानी कि इंटरप्राइजेज सीरियल बस सर्विस ब्रोकर, या SOA रेस्टी में, या SOA सुपरवाइजर। बताइए सेवा में किस तरह को अनुप्रयोगी के बीच संदेश विस्तृत करने को कहा जाता है? ऑप्शन बनेगा इंटरप्राइजेज सर्विसेज बस यानी कि ESB ऑप्शन बनेगा। हो सकता है ये आपको दिख जाए तो इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लें, इंटरप्राइज सर्विस बस या फिर ESB। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सेवाओं के लिए मेटा डेटा का केंद्रीय संदर्भ कौन सा है? विच ब्लॉक इज द सेंट्रल रेफरेंस ऑफ द मेटा डेटा सर्विसेज इज कॉल्ड। 50 का ऑप्शन बनेगा सर्विस ब्रोकर। ठीक है, सर्विस ब्रोकर, बी ऑप्शन बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है विच ब्लॉक टाइज वर्क फ्लो दी SOA रजिस्ट्री। कौन से ब्लॉक संबंध होते हैं कार्य प्रवाह और सेवा को रजिस्ट्री कहा जाता है? तो देखिए अब अलग अलग हो गए यहाँ पे ऑप्शन। अब इसमें आ जाएगा हमारा SOA सुपरवाइजर। ठीक है, ऑप्शन बनेगा डी, नोट कर लें। 52 है विच ब्लॉक डील विद परफॉर्मेंस इशू। किस ब्लॉक में हमारी परफॉर्मेंस की वीक होती है, अवरोध होती है? तो ऑप्शन बताइए क्या होगा? इसमें आएगा हमारे पास प्रदर्शन वाले में SOA सुपरवाइजर। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बनेगा। आपका क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर ये कितना है हमारे पास? 52। ठीक है, डी होगा इसका ऑप्शन। और ये जो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 51 में, तो 51 में मैंने आपको बताया होगा ऑप्शन सर्विस ब्रोकर। ठीक है, तो गलत ऑप्शन ना टिक करें। 51 का ये है आपका सर्विस ब्रोकर। और इससे पहले भी जो ऑप्शन था उसमें मैंने आपको गलत ऑप्शन शायद बता दिया है क्वेश्चन नंबर 50 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसमें मैंने आपको क्या बताया है, इसमें जो ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 50 फिर से नोट कर लेते हैं। विच ब्लॉक इज सेंट्रल रेफरेंस मीडिया डेटा। तो इसमें होगा आपका SOA रजिस्ट्री होगा। ठीक है, 50 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। ठीक है, नोट कर लें SOA रजिस्ट्री। 51 का है विच ब्लॉक फ्लो करता है, तो इसमें वो आपका हो जाएगा 51 में हो जाएगा सर्विस ब्रोकर। ठीक है, बी हो जाएगा इसमें। और 52 एक ही ऐसे क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 52 है विच ब्लॉक डील परफॉर्मेंस इशू। तो परफॉर्मेंस इशू जो होगा वो आपका सुपरवाइजर देखेगा, तो ऐसे सुपरवाइजर। ठीक है, इसमें आएगा डी। 53 देखते हैं। व्हाट आर द थ्री टर्मिनोलॉजीज ऑन विच SOA सर्विस स्टैंड। बताइए कौन सी तीन आपकी टर्मिनोलॉजी जो यूज होती हैं जो कि स्टैंड करती हैं इसमें? तो उसमें आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, एड्रेस और बिल्डिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा पहले, फिर उसको एड्रेस किया जाएगा, उसके बाद उसको बनाया जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। विच स्टैंडर्ड इज प्रिफरेबल टू अचीव एसओए, यानी कि सेवा प्राप्त करने के लिए किस मानक को प्राथमिकता दी जाती है एसओए के माध्यम से। तो देखिए इसमें आपका सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, बिजनेस है, नेटवर्क या वेब सर्विसेज। तो एसओए के लिए प्रिफरेबल स्टैंडर्ड जो सर्विसेज होंगी वो हमको प्राप्त होंगी किसके माध्यम से, वेब सर्विसेज में। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, एसओए का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एसओए का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। तो देखिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सेक्टर या सर्विस या फिर सोर्स। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो एसओए का मतलब होता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, इज यूज टू डिस्क्राइब अ प्रिसीव्ड क्विकली ग्रोइंग टू वेब पेज एप्लीकेशन। इसमें से कौन सा वेब का वर्जन जो है जो क्विकली आपका ग्रोइंग किया था वेब बेस्ड के एप्लीकेशन के अनुसार। तो देखिए वेब 4.0, वेब 3.5, वेब 2.0 या वेब 4.5। 56 का जो देखिए ऑप्शन बनेगा, बताइए क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो ऑप्शन जो बनेगा सी ऑप्शन बनेगा, वेब 2.0 जो है वो आपका उपयोग व आधारित अनुप्रयोगों के एक कथित बहुत तेजी से सेट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो हो जाएगा 2.0 वेब। 57 है, यहाँ पूछा गया है, इज द फिलोसफी ऑफ एनकैप्सुलेटिंग एप्लीकेशन लॉजिकल इन सर्विसेज। तो सेवाओं में अनुप्रयोग तर्क को कूटबद्ध करने का दर्शन क्या है, एपीआई है, एसओए है या फिर बोथ है, बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा एस ओ ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड और आपका क्या था, आर्किटेक्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, यहाँ पे बोला गया है, आर ए मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर यूज टू बिल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है। तो विस्तारित सॉफ्टवेयर सिस्टम के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाला सेवा उन्मुख आपका आर्किटेक्चर की एक आधुनिक व्याख्या है, वो आपकी क्या होती है। 58 का ऑप्शन बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। ठीक है। कमेंट करके ऑप्शन जरूर आप लोग टिक करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको रट जाएगा। 59 नंबर है, सर्विसेज इन ए माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आर द कम्युनिकेट्स विद ईच अदर ओवर द नेटवर्क। ठीक है। तो इसमें बताइए क्या ऑप्शन होगा, यानी कि माइक्रो सर्विस जो आर्किटेक्चर में सेवाएं नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ संचार करती हैं, किसके माध्यम से। तो 59 का देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पे प्रोसेसेस। ठीक है। 59 का ऑप्शन बन जाएगा डी, प्रोसेसेस के माध्यम से ये सर्विसेज आपकी एक दूसरे से संचालित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डाटा इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। अब बिग डेटा का देखिए यहाँ पे रोल पूछा गया है। बिग डेटा का बेसिकली रोल यहाँ पे क्या होता है, डेटा को स्टोरेज करना, यानी कि स्टोर ऑफ द डेटा। ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा ए। 61 देखिए, इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए एल लो पैन जो बेसिकली आप कह सकते हैं, या LOW पैन बोल सकते हैं, उपकरणों के सहज एकीकरण को सक्षम देता है। इनेबल सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ लो पैन डिवाइसेस विद इंटरनेट लेवरिंग। बताइए क्या होगा इसमें। तो 61 का देखिए ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन बनेगा IETF 6 लो पैन। ठीक है, ये ऑप्शन बनेगा सही ए वाला। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 62 है यहाँ पे, इनेबल ऑन एप्लीकेशन लेयर फॉर कॉन्स्ट्रेंट नोड्स, यानी कि सीमित नोड्स के लिए खुले अनुप्रयोग लेयर को सक्षम करता है। 62 का बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, जो कि बोल रहा है यहाँ पे सीमित नोड्स हैं। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा IEFT ठीक है, IEFT ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, टैग्स डिवाइस स्मार्टफोन यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। तो जो भी टैग्स हैं, डिवाइसेस हैं स्मार्टफोन यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इसमें से कौन सा आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा, देखिए ऑप्शन दिया गया है। तो 63 है ये आपका नंबर। तो इसमें ऑप्शन होगा RFID/NFC के लिए आपके डिवाइसेस उपयोगी, RFID NFC। ठीक है। 64 है, सपोर्ट लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन, कौन सपोर्ट करता है बताइए। 64 में क्या ऑप्शन होगा, तो लो
एनर्जी आपकी सपोर्ट करता है जो, और रेडियो ऑपरेशन भी जो उसकी जो है वो भी लो रहती है। तो ब्लूटूथ में आपने देखा होगा सबसे कम होती है, तो ऑप्शन बनेगा डी। 65 बोला क्या है, स्पेसिफिकेशन डिफाइन द PHY और मैक लेयर ऑफ लो पावर डिवाइसेस। ठीक है, तो देखिए निम्न कम बिजली उपकरणों के साथ PHY और मैक लेयर में परिभाषित करता है। 65 का ऑप्शन बनेगा आपका इंटरनेट सर्विसेज IEEE 802.15.4 लो पैन। ठीक है, ऑप्शन बनेगा डी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 66 है, 6 एलोवे पेन अडाप्टर जो है वो लेयर कंटेन करता है किसमें, हेडर कंपैरिजन में, फ्रेगमेंटेशन में, लेयर 2 फॉरवर्ड करने में, या फिर हेडर कंपैरिजन, फ्रेगमेंटेशन और तीनों में। तो 66 का जो ऑप्शन बन जाएगा वो डी ऑप्शन बनेगा, वो हेडर कंपैरिजन भी करेगा, फ्रेगमेंटेशन और लेयर 2 में भी फॉरवर्डिंग करेगा, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। 67 बोला जा रहा है, is an application layer protocol for resource constrained devices। संसाधन विवश उपकरणों के लिए एप्लीकेशन लेयर कौन सी आएगी। 67 का ऑप्शन बनेगा COAP। COAP यानी कि ऑप्शन बन जाएगा ए। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 68 नंबर, 68 नंबर है, लिखा हुआ है संसाधनों, चलिए हिंदी में बता देते हैं। संसाधनों के प्रबंधन और HTTP पर मैपिंग का समर्थन करने के लिए दृष्टिकोण का पालन करता है। तो addresses to approach for managing resource and support mapping to HTTP is called, बताइए रेस्टफुल IoT या फिर रेस्टफुल या रेस्टफुल। ये क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ पहले वाले में। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 68, बताइए क्या ऑप्शन होगा इसमें से। तो ऑप्शन जो बनेगा इसमें से आ जाएगा हमारे पास डी बनेगा, रेस्टफुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 बोला जा रहा है, रिसोर्स आर आइडेंटिफाइड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, संसाधनों की जो पहचान होती है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के द्वारा की जाती है किसमें, COAP में, HMTP में, MQTT में, या फिर TCP/IP में। तो ऑप्शन बनेगा इसमें 69 का COAP में। ठीक है, ऑप्शन बनेगा ए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70, विच प्रोटोकॉल इंटरेक्ट एन सिंक्रोनसली ओवर UDP, यानी कि UDP का जो प्रोटोकॉल है अतुल्यकालिक, यहाँ पे देखिए इसको हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, रूप से इंटरेक्ट करता है। तो 70 का देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी बनेगा, COAP। ठीक है, अधिकतर देखिए IoT में जो ऑप्शन बनेंगे या तो MQTT होगा या फिर COAP का ही ऑप्शन होगा। अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, एक जैसे आंसर दिए, यहाँ पे भी देखिए वही ऑप्शन है, यहाँ पे भी सेम है, तो लगभग आप COAP का ही यूज करिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, COAP जो होता है मैसेज आर सॉर्टेड। क्वेश्चन नंबर 71, तो बिल्कुल ट्रू वाला फॉल्स, तो आपका लगभग सब ट्रू ही होगा, तो ऑप्शन लगा दिए ट्रू में। हाउ मैनी मैसेजेस टाइप्स आर इन COAP। ठीक है, 72 का ऑप्शन बताइए क्या होगा, कितने मैसेज आप इसमें टाइप कर सकते हैं। तो हो जाएगा नंबर हाउ मैनी मैसेजेस 72 का 4 हो जाएगा, यानी कि 4 मैसेज आप इसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेथड इन COAP, कितने मेथड होते हैं इसमें, 73 का ऑप्शन बनेगा सी, यानी कि 4 मेथड इसमें आप होते हैं। ठीक है, WSN स्टैंड फॉर, WSN का फुल फॉर्म बताना, अच्छा क्वेश्चन है। 74 बताइए कमेंट करके। WSN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क, वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ठीक है, तो जाहिर सी बात है IoT का चैप्टर है, और एक जब फुल फॉर्म पूछा गया तो एस का मतलब सेंसर ही होगा, सर्विसेज पे नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 75 है, गैलीलियो जेन 2 बोर्ड जो आपका होता है वाइट डेवलप बाई किस कंपनी ने आपका डेवलप किया था, बताइए। एटम ने, इंटेल ने, या फिर मोटरोला, या फिर दालास। 75 बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। तो इंटेल के माध्यम से ये डेवलप किया गया था गैलीलियो बोर्ड 2। ठीक है, ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, इन ऑर्डर टू प्रमोट द गवर्नमेंट शुड एम्प्लॉय मोर मैनेजमेंट, किसके माध्यम से, तो इसको बोलते हैं हम लोग ई गवर्नमेंट रिलेटेड, ई गवर्नमेंट रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 77, in the order to improve their competitive and services assurance the required independently funded IoT प्रोजेक्ट। 77 बताइए क्या ऑप्शन होगा, हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे, बताइए। तो देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं आपको IoT से संबंधित या फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए IoT के लिए फंडिंग की जाती है,
IoT प्रोजेक्ट के लिए, उसको हम लोग लाते हैं इंटरप्राइजेस बेस्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा पी। 78 है दी मैनी बिकम एन इम्पोर्टेंट फैसिलिटेटर एंड स्टिमुलेट फॉर द मॉडर्न इकोनॉमी। बताइए क्या होगा इसमें, यानी कि एक महत्वपूर्ण सूत्रधार बन सकता है और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए उत्तेजित कर सकता है। तो ऑप्शन बनेगा 78 का, देखिए यहाँ पे हो जाएगा बिजनेस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, BOP भी आप बोल सकते हैं, BOP। बैंक ऑफ पंजाब मत भूलिएगा। ITS स्टैंड फॉर, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ITS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो होता है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ठीक है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। दी ऑटोनोमियस बेस्ड IoT प्लेटफॉर्म आर यूज्ड फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरप्राइजेस, ठीक है। स्वतः आधारित IoT प्लेटफॉर्म का उपयोग संबंधित उद्यम के अंतरित प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो 80 का देखिए ऑप्शन बनेगा इसमें। बताइए क्या होगा, ऑप्शन देखिए और कमेंट करिए, मैं बताता हूँ फिर आपको। ई गवर्नमेंट है, एंटरप्राइजेस है, कंपनी बेस्ड है, ऑप्शन लास्ट में है बिजनेस ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका 80 में बनेगा सी ऑप्शन बनेगा कंपनी बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। डज इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट नीड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू मार्केट मैनेजमेंट, क्या सूचना संसाधन प्रबंधन को बाजार में, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बन जाएगा ट्रू, ठीक है। ट्रू फॉल्स में तो आपको ट्रू ही लगाना है। 82 बोला है द यूज ऑफ RFID प्रोडक्ट जो होते हैं आपके लॉजिस्टिक मैनी रियलाइज ऑटोमेटिक एक्यूसीजन ऑफ लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन। बताइए क्या होगा 82 का, तो ये भी आपका ट्रू ही होगा, ठीक है, लगभग ट्रू ही होंगे सब इसमें जितने भी ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 83, एन IoT सेंटर्ड इज इन्वेस्टेड इनविसेड, ठीक है, इम्पोर्टेंस पार्ट ऑफ द जेनेरिक IoT प्लेटफॉर्म टू यूनिफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक IoT केंद्र जो केंद्र को संगठन को एकजुट करने के लिए समान मंच देता है। उसमें महत्वपूर्ण भाग आपका किसमें परिपक्व होता है आपका, तो देखिए इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन। बताइए क्या होगा 83 का, तो इसमें हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, 84 बोला द कोर एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी, कौन सा उसका कोर एलिमेंट है, मुख्यतः वस्तु आपकी कौन होगी जब हम किसी स्मार्ट सिटी को इन्वॉल्व करेंगे। तो 84 का हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 85, द कोर एलिमेंट इज ऑपरेंड बाय, कोर एलिमेंट होता है किसके द्वारा ऑपरेंड होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका 85 का बी बनेगा IoT सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जैसे कि आपका इंटरनेट में ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसी प्रकार से कोर एलिमेंट के लिए ऑपरेट करता है IoT सर्विस प्रोवाइडर। 86 है सप्लीमेंट्री प्लेटफॉर्म इन द आर्किटेक्चर प्रोवाइड सपोर्ट द सर्विसेज, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। 87, हु विल यूज देयर ऑन इट्स बिजनेस, यानी कि कौन अपने स्वयं IoT व्यवसाय मॉडल का उपयोग करता है बना बनाया, तो देखिए इसमें दिया गया है 87 का जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा आपका 87 का ऑप्शन हो जाएगा सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वही तो अपना सर्विस यूज कर पाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। 88, इस वास्तुकला में किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, विच अप्रोच यूज टू आर्किटेक्चर में, तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा टॉप डाउन अप्रोच, ऑप्शन बनेगा ए टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। 89, IoT जो है प्रमोट करता है क्रिएशन ऑफ IoT टर्मिनल इंडस्ट्री में, तो किसके माध्यम से, डिवाइस नेटवर्क क्लस्टर या थिंग्स। 89 का ऑप्शन बनेगा, जाहिर सी बात है क्लस्टर्स, ऑप्शन बनेगा सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस PDF नोट्स का, जो कि मैंने 90 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू लिंक ऑल द डिवाइसेस, IoT में कौन सी है डिवाइसेस जो ऐसी है जो सभी को लिंक कराती है, तो एक ही है, तो TCP/IP जो होगा इसका ऑप्शन बनेगा ए,
ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए आप। टीसीपी आईपी है, नेटवर्क है, यूडीपी और एचटीटीपी। ठीक है, तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो लिंक करेगा सभी आईओटी डिवाइसेस को, तो ऑप्शन बनेगा टीसीपी ऑब्लिक आईपी। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये था आपका आज कंप्लीट मैराथन क्लास, जिसमें मैंने आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करवाए आईओटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक टॉपिक के थे आपके क्वेश्चन, इसमें आपने देखा होगा। इसमें आपके क्वेश्चन सेंसर के थे, ठीक है, और उसके बाद आईओटी के क्वेश्चन थे इसमें। उसके बाद आपके डिवाइसेस जितनी होती हैं उससे क्वेश्चन थे, एसओएपी से क्वेश्चन थे, सीओएपी से क्वेश्चन थे, आरएआईडी से क्वेश्चन थे। ठीक है, जितने भी डिवाइसेस कम्युनिकेशन होते हैं इसमें, एसएआई, एसओएस, सभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाल के आपको ये 90 क्वेश्चन का मैराथन क्लास दिया है। तो अगर इसमें से आपको मान लीजिए 5 या 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो भी आपके लिए क्लास बहुत अच्छी रहेगी। तो एक बार देख लीजिएगा या 2 बार देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ईजी है, सिंपल है, ट्रिक मैंने बता दी। ट्रू फॉल्स वाले में ट्रू लगाना है, ऑल ऑफ दी अबव या बोथ वाले में वही ऑप्शन होगा, या बोथ वाला होगा, या ऑल ऑफ वाला दिया तो ऑल ऑफ वाला ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आपको ना है तो आप ये ट्रिक अप्लाई करिएगा, 100% आपके 50 प्लस नंबर आ जाएंगे, 50-60 नंबर आ जाएंगे। तो आशा करते हैं ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, जिससे कि वीडियो आपके पास सेव हो जाएगी और हमको मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो को आपके लिए लाने के लिए। ठीक है, और कोशिश करेंगे आपको जितनी वीडियो प्रोवाइड कर दें उतनी मिल जाए। और इन सभी के नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, तो इनके नोट जरूर परचेज करिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी पीडीएफ इनके लिए डाल दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।